जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अति पावन और पवित्र इस हमारी दिव्य ज्ञान की श्रृंखला में कुछ नया अंदाज, कुछ नई चीज़ आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ लोगों को जानकारी होती है, ऐसे गुप्त रहस्यों की कुछ को जानकारी नहीं होती है। तो आज मैं आपको बताऊँगा लाभ पंचमी के बारे में। लाभ पंचमी में क्या करना चाहिए और जो कुछ हम करेंगे उससे करने से हमें फल की क्या प्राप्ति होती है, क्या उसका महत्व है और कितना उससे हमें जीवन में एक सफलता का आधार प्राप्त होता है। ऐसे कुछ ज्ञान के बिंदु जो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जिनका वर्णन है, वो सभी ज्ञान के बिंदु आपको एक एक करके मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। जो भी हम जिनके बारे में बताते हैं आपको कैसा लगा और आगे किन बिंदुओं पर आपको जानकारी की एक अभिलाषा रखते हो वो भी आप हमें बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो हमारा नारा है, जो हमारा उद्देश्य है कि सबके हित की बात हो और सबको सुखकारक हो, सबके लिए जीवन में सफलता प्राप्त हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज्ञान एक अनंत रूप में बढ़ता चला जाए। हमारे बुजुर्ग लोगों की एक अत्यंत अच्छी बात क्या थी कि सरस्वती तेरे खजाने की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। ये ज्ञान का एक खजाना माँ सरस्वती का खजाना है। इसके लिए हमारे ऋषि मनीषियों ने एक बड़ा दिव्य अनुसंधान, एक रिसर्च करके बताया है कि बाकी हम धन को खर्च करते हैं या किसी वस्तु को हम उपयोग में लेते हैं तो स्वाभाविक है वो घटेगी। ज्ञान एक ऐसी बिंदु है, ज्ञान एक ऐसा अनुपम हमारे पास भंडार होता है, हर किसी व्यक्ति के पास होता है कि ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। जितना खर्चेंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। और ध्यान रहे, बिन खर्चे घट जाए। अगर इस ज्ञान की पिटारी को हम आगे श्रृंखला में बांटेंगे नहीं, किसी को हम बताएंगे नहीं, तो बिन खर्चे घट जाए, ये दिनों दिन अपने पास घटता चला जाएगा। ये ऐसा हमारा ज्ञान का अपूर्व खजाना है। इस अपूर्व खजाने में अमूल्य मोती निकलते ही रहते हैं। तो आइए बंधुओं, लाभ पंचम क्या है। कार्तिक शुक्ला पंचमी, उसको हम लाभ पंचम के नाम से और सौभाग्य ज्ञान पांडव पंचमी के नाम से जानते हैं। इसका हमारा वैदिक इतिहास तो यह है कि पांडवों को आज के दिन जन्म की प्राप्ति हुई थी और वो हमारे सभी पांचों पांडव अवतारी हैं, ये सब लोग जानते हैं। दूसरा, उसी दिन कुबेर जी ने अपने खजाने से और संसार के हित के लिए धन को बांटना शुरू किया था। प्रथम दिवस तो उसका नाम रखा गया लाभ पंचम। अब वर्तमान व्यावहारिकता में क्या देख रहे हैं, देखो कि दिवाली के 5 दिवसीय जो महोत्सव चलता है, कोई 5 दिवसीय महोत्सव में 1-2 दिन व्यक्ति अपने कार्य को संभालने में लग जाते हैं। पूर्ण रूपेण कुछ मजदूर वर्ग दूर की अपने गांव चले जाते हैं, छुट्टी चले जाते हैं, जो भी कुछ काम होता है, तो 1-2 दिन का काम अपडेट करके पंचमी के दिन अपना जो दिवाली के पश्चात कारोबार की पुनरावृत्ति आरंभ करते हैं। और उस दिन लेन देन करना, हिसाब किताब जोड़ना के साथ साथ प्रैक्टिकल जो चीज़ आप बेचना चाहते हो बेचें, या जमा खर्ची कुछ करें जो आप कर सकते हो। तो उस दिन जमा खर्ची करने से, यानी हम कोई वस्तु बेचें, कोई प्रोडक्ट बेचें, या हमारा जो व्यापार है उस व्यापार में हम लेन देन को और बढ़ाएं। उस दिन लेन देन बढ़ाने से अनंत 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 गुना हमारे कारोबार में वृद्धि होती है। अब आप लोग कहेंगे हम तो भाई नौकरी वाले हैं, हमारा क्या कारोबार होगा, क्या कैसा होगा। तो लाभ पंचमी के दिन चाहे घर के लिए कोई आवश्यक वस्तु जो घरेलू वस्तु होती हैं या आपके निजी जीवन से संबंधित कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है,
अपने कागज़ हैं, कलम हैं, अन्य आपकी जो स्टेशनरी वगैरह है, उस चीज़ को उस दिन खरीदने से हमारे जीवन में अनंत अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। ऐसा हमने अनुभव से देखा है। ये स्वयं सिद्ध व्यापार का अबूझ मुहूर्त कहलाता है। आप कोई भी नया कार्य अगर आरंभ करते हो या जो पुराना कार्य आपका चल रहा है उसमें पुनरावृत्ति करते हो या लेन देन करते हो, ये तीनों ही कार्य हमारे लिए यानी आपके लिए अत्यंत शुभ है। इस बार संवत 2078 साके 1943 सन 2021 जो लाभ पंचम है, ये लाभ पंचम इस बार हमारी 9 नवंबर मंगलवार के दिन लाभ पंचमी पड़ती है। तो 9 नवंबर जो मंगलवार को पड़ रहा है उस दिन सर्वार्थ और अमृत सिद्धि योग है। उस दिन अपने नए कारोबार की शुरुआत करें, कारोबार की पुनरावृत्ति करें, लेन देन का काम शुरू करें, और भी जो भी कोई आपको व्यापार से संबंधित या अपने घर में स्थायी चीज़ों से संबंधित या कोई ज़मीन की रजिस्ट्री कराना हो, ज़मीन के लिए कोई पेमेंट देना हो या आपको एडवांस देना हो या एडवांस लेना हो, उस दिन किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से किया गया व्यावहारिक कार्य ओहो कितना सफलताप्रद रहता है। तो इस प्रकार के हमारे छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले, इनका नाम कहा गया है स्वयं सिद्ध मुहूर्त। स्वयं सिद्ध अर्थ का क्या है कि अपने आप ही ये प्रकृति ने सनातन धर्म की कुछ तिथियों में, कुछ दिनों में, कुछ पर्वों में ऐसा एक अबूझ शक्ति प्रदान कर दी है, अमूल्य शक्ति, अक्षय शक्ति, कि उस दिन जो भी कार्य आरंभ किया जाए, जिस रूप में कार्य आरंभ किया जाए, वो निरंतर सफलता की ओर रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अबूझ मुहूर्तों के बारे में बहुत कुछ रहस्य छुपा हुआ है। अगले किसी वीडियो में अबूझ मुहूर्त कहाँ से उत्पन्न हुए, क्यों उत्पन्न हुए, क्या इनका महत्व है, विवाह आदि में क्यों लेते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आज केवल इतना ही, और पुनः आप सभी लोगों को सद्भावना के साथ लाभ पंचम की बधाई के साथ जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।